नमस्कार, विकी समन्वय में आपका स्वागत है। 11 सितंबर अमेरिकन इतिहास में यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 11 सितंबर वह ऐतिहासिक दिन है जब अमेरिका को भारत की तरफ से एक बहुत ही मूल्यवान भेंट मिली थी और वो भेंट थी भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता एवं वैचारिक समृद्धि का परिचय, यानी कि स्वामी विवेकानंद का वक्तव्य। इस वक्तव्य की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने सहज में किए माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका की संबोधन से ही वहां पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट तक तालियों की वर्षा कर दी थी। कोई पराया व्यक्ति भी भाई या बहन हो सकता है। इस भारतीय उदारता ने वहां के लेडीज एंड जेंटलमैन वाले अमेरिकन कल्चर का दिल जीत लिया था। मगर इस वक्तव्य के अंत में स्वामी विवेकानंद ने एक विश्व को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता, कट्टरता एवं इससे पैदा हुई हठ धर्मिता, इन सभी ने पूरे विश्व को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है और उन्होंने पृथ्वी में कई सारी हिंसा भर दी है। कई बार ये धरती खून से लाल हुई है। इस सम्मेलन के शंखनाद से सभी कट्टरताओं का विनाश होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर के दिन दी इस चेतावनी के ठीक 108 साल बाद अमेरिका को उसका प्रत्यक्ष मिला, जब इस्लामिक आतंकवाद का भयानक चेहरा यानी अल-कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके कहर बरसाया था, जिसमें 3000 लोग मारे गए। क्या आपको पता है वह दिन कौन सा था? वह दिन था 11 सितंबर, जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक कट्टरता के बारे में चेतावनी दी थी। इसे स्वामी विवेकानंद की दूरदृष्टि कहें या योगानुयोग, लेकिन ऐसा किस्सा एक और भी है। सन 1897 में एक प्रवचन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आगामी 50 वर्ष तक हमारा एकमात्र ही ध्येय होना चाहिए, हमारी मातृभूमि। स्वामी विवेकानंद के इन उद्गारों के ठीक 50 साल के बाद यानी सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। कहते हैं कि आम लोग तथ्य को देखकर शब्द निकालते हैं, जबकि महान लोगों को शब्द देखकर तथ्य पीछे पीछे चला आता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के प्रत्येक वक्तव्य में देश प्रेम तथा भारतीय अस्मिता से तरबतर रहता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ धर्म या अध्यात्म क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि विज्ञान तथा साहित्य जैसे कई और क्षेत्र में भी उनका बहुत प्रदान रहा है। स्वामी विवेकानंद एक कवि भी थे, जिन्होंने कई उर्मी सभर कविताएं लिखी हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का प्रदान विज्ञान क्षेत्र में भी बहुत रहा है। भारत की प्रथम साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव भी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से ही रखी गई है, लेकिन इस बात की विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज का यह वीडियो समाप्त होने से पहले आइए स्वामी विवेकानंद का वह यादगार वक्तव्य सुनते हैं, जिसने शिकागो धर्म परिषद में पूरे विश्व का दिल जीत लिया था। धन्यवाद। My dear sisters and brothers of America, आपके इस स्नेहपूर्ण एवं जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता एवं सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता पर ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राष्ट्र से हूं जिसने इस धरती के सभी राष्ट्रों तथा धर्मों के पीड़ित लोगों को शरण दी है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन यहूदियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी है जिनके धर्म स्थानों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था। तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी।
मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जिसका मैं बचपन से स्मरण करता हूं, जो करोड़ों भारतीयों के द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। रुचिनाम वैचित्र्यात् रुजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरण वैव। अर्थात जैसे भिन्न भिन्न उद्गम से निकलती नदियां अंत में एक ही समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह मनुष्य भी अपनी रुचि के अनुरूप भिन्न भिन्न मार्ग चुनता है। किंचित वे मार्ग टेढ़े मेढ़े लगते होंगे, पर आखिर में वे सब भगवान की ओर ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, जो गीता में कहे गए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के सिद्धांत का प्रमाण है। सांप्रदायिकता, कट्टरता एवं इसके भयानक परिणाम स्वरूप हठ धर्मिता ने लंबे समय से विश्व को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार यह धरती रक्त से रंग चुकी है। अगर यह भयानक राक्षस ना होते तो आज मानव समाज कई ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी धार्मिक कट्टरताएं, तलवार एवं कलम से होने वाले हर तरह के क्लेश तथा सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। आभार।